साहब, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल्स की भी बातें हो रही हैं, शायद इसीलिए 27वीं तरमीम की गूंज भी सुनाई दे रही है। और अगर ये तरमीम आ गई तो फिर कितना मुश्किल हो जाएगा? नहीं तो मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब ने तो कल कह दिया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, उन्होंने कहा है आप ये डराते हो कि हम मिलिट्री ट्रायल कर लेंगे, करो। मैंने ना डील की है ना करूंगा, ना मेरा ये मकसद है। मैंने इस मुल्क में लोगों के हुकूक के लिए जिहाद कर रहा हूँ, उन जिद्दोजहद मैं कर रहा हूँ, जिहाद कर रहा हूँ, इससे मैं कभी बाज नहीं आऊंगा। मैंने लोगों के हुकूक के लिए जिद्दोजहद की है। हकीकी आज़ादी तब मिलेगी जब ये बदमाशिया जो इस वक्त मुल्क में एक छोटी सी एलीट है, जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल पे भी काबिज है, जो मुल्क के लोगों के गर्दनों पे भी काबिज है, लोगों के हुकूक के भी काबिज है, उन्होंने आइन और कानून की पामाली करके जमहूरियत को दफन करके और अपना सारा पैसा यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं। ये असली दुश्मन है। इसलिए इनसे आज़ादी हासिल करने के लिए, हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए जो जिहाद इमरान खान इस वक्त कर रहा है, पीटीआई कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर कायम हैं और हम सुरखरू हैं। हमें मुश्किलात जितनी भी देना चाहें, जितने पर्चे करना चाहें, जितना अरसा जेलों में रखना चाहें, ये रख लें। हम हक सच के लिए जुद्द कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम उससे लेकिन सर, जिस तरह से पीटीआई में जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, काफी सारी बातें भी सुनी कि किस तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक की भी बातें हुई। आप क्या समझते हैं कि बानी पीटीआई जब तक जेल में है, कोई उनके साथ अगर मामलात बुशरा बीबी को सुपुर्द किए जाएं तो शायद लतीफ खोजा साहब तो कह भी चुके हैं कि बुशरा बीबी को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए पार्टी डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए? पहली बात तो आपको बताऊं, कोई इख्तलाफ नहीं है। करोड़ों की तादाद में हमारे लोग हैं। अगर एक की एक राय बनती है, दूसरी की दूसरी राय होती है, लीडर हमारा सिर्फ एक है, वह इमरान खान। बाकी हम सिर्फ जिम्मेदारियां अदा करते हैं। मेरी जिम्मेदारी लगा दी, फर्ज करो क्या आपने इसमें करना है, सेक्रेटरी के तौर पर काम करना है, किसी की जिम्मेदारी लगा दी कि एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर करना है, किसी की जिम्मेदारी को और लगा दी। हम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लीडरशिप एक है, वो इमरान खान, बाकी हम सब उनके वर्कर्स हैं। बाकी हमारी राय मुख्तलिफ हो सकती है, मेरी राय फर्ज करो एक है, दूसरे की दूसरी राय है, लेकिन गोल हमारा एक है, मकसद हमारा एक है। तो उसके लिए कोई मुख्तलिफ नहीं है। और ये जो अफवाह साजी की फैक्ट्री बनाई हुई है ना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और इन बदमाशिया ने, और इनका मकसद सिर्फ ये है कि इनको ये साबित करें कि जनाब बुशरा बीबी सियासत में आ रही है, बुशरा बीबी आ रही है, चूंकि ये भी विरासती पार्टी बन गई है। ना विरासत से उनका ताल्लुक था विरासती पार्टी से। ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे थे ये तो आए इसी चक्कर में है, वो तो डील करके आई हैं बुशरा बीबी। और जिस तरह से ये ऐसे नहीं है जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह से गायब हो जाते थे, फिर नमूदार हो जाते थे, फिर बुशरा बीबी की रिहाई, वो तो सारी चीजें कह रहे हैं, ये सारी चीजें पीछे मुज़ाकरात चल रहे हैं, इनकी कोई डील चल रही है। और इमरान खान साहब को भी इसका इल्म है। ख्वाजा आसिफ की, जिसको कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वो हमेशा डील करके आया है, डील करके जीत के आया है, डील करके यहाँ आकर के हारा हुआ आके आया है। उससे पूछे कुरान उठा करके रिहाना डार से तुम हारे हो कि नहीं हारे? जितने तुमने जुल्म किए हैं उसके बावजूद 45,000 से वोटों से वो हारा हुआ बंदा है। उस बेईमान आदमी की हैसियत क्या है? वो कठपुतलियों की तरह ऊपर डाका जनी के जरिए इलेक्शन डाका डाल के ऊपर आके बैठा हुआ है। उसकी बात की हैसियत क्या है? वो खुद 2018 में कहता है मैंने हार रहा था, भाजपा को फोन किया जी मुझे जितवा दो, जितवा दिया। अभी 2024 में इलेक्शन हारा हुआ आकर के मुसल्लत किया गया है। तो चूंकि इनकी अपनी सरिश्त में ये शामिल है कि सारी जिंदगी इन्होंने झूठ फ्रॉड का सहारा लिया है, तो इसलिए ये बातें ये करते हैं, जिसको कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, इनकी दाढ़ी में तिनका है, यही वजह से ये बातें करते हैं। अदरवाइज की कोई हकीकत और हैसियत नहीं है। ठीक शुएब साहब, जिस तरह पीटीआई में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बानी पीटीआई की जेल में मौजूदगी के दौरान कौन पीटीआई को गाइड कर सकता है? किसके हाथ में पीटीआई के मामलात सुपुर्द करने चाहिए ताकि पार्टी डिसिप्लिन बरकरार रहे? देखें, ये भगोड़े हैं जिन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में इमरान खान का साथ छोड़ दिया। जिस वक्त इक़्तिदार के मजे थे उस वक्त ये मजे लूटते रहे। उसके बाद जब मौका आया उसको छोड़ के भाग गए। लोगों ने जानों की कुर्बानियां दी, माल की कुर्बानियां दी, घर तोड़वाए। आज जो कुर्बानियां सह रहे हैं ये और वो कभी बराबर नहीं हो सकते। हाँ, बाकी फैसला इमरान खान साहब करेंगे जब वो बाहर आ जाएंगे। ठीक, क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं कि ये उनकी जो मौजूदा क़यादत है उनकी पॉलिसीज ही इतनी पायदार, इतनी इफेक्टिव नहीं है, इस वजह से ही इमरान खान अभी तक जेल में है और वो जानबूझकर इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं लाना चाहते। देखिए, मैं मेरा ख्याल है ज्यादा कमेंट नहीं करूं, बेहतर है, क्योंकि खान साहब ने मना किया है कि इनका जवाब नहीं देना। लेकिन एक बात तय है कि जब खान साहब को जरूरत थी, जब खान साहब जेल में थे, जब खान साहब के ऊपर पर्चे पे पर्चे हो रहे थे, तो आप तो डीले करके तो आईपीपी के घर में बैठे हुए थे, जहांगीर तरीन के घर में बैठ के यशा कर उड़ा रहे थे। तो आप जब बुज़दिल निकले, जब आप भगोड़े निकले, तो अब आपके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा?
तो अगर आप में कैपेसिटी थी, हैसियत थी, सलाहियत थी, तो आए ना, करते काम। आज जब लोगों के ऊपर जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत हो रही है, तुम उधर पीछे बैठ के उसी लीडरशिप के ऊपर जो आज भी जुल्म सह रही है उनके ऊपर तनकीद करेंगे, तो आप किसका एजेंडा पूरा कर रहे हैं? एजेंडा तो फिर आप दुश्मनों का पूरा कर रहे हैं ना, लिहाजा ऐसे लोगों की कोई हैसियत नहीं है।